At first, a very nice good morning to all of you. So till now we studied mole, mole fraction, molarity, molality, and normality. So today we are going to discuss new topic about the concentration term, mass percentage, volume percentage, mass and UAC principle, etc., पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन. ठीक है, तो अब आपका ये टॉपिक पूरा हो गया. अब आप लोग आसानी से एक्सरसाइज 1.3, 1.4, 1.5 जो आप लोगों को दी गई थी उसको आराम से कर सकते हो. कोई एक दो क्वेश्चन मुश्किल से होगा जो नहीं आएगा आप लोगों को, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा. ठीक है बेटे, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो बेटा सबसे पहले कुछ नए टर्म्स पढ़ते हैं हम लोग कि मोर अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है. अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज़ डिजोल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन. किसी अमाउंट में किसी यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना सोल्यूट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम बाई सोल्यूशन. तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तीन तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एक होता है वेट बाई वेट परसेंटेज. तो जो ऊपर वाला स्मॉल w है, ठीक है ना, न्यूमरेटर में वो वेट ऑफ सोल्यूट है और नीचे वाला वेट ऑफ सोलवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जितना वेट बाई वेट का मतलब वे सोल्यूट का भी वेट लेंगे और सोलवेंट सोल्यूशन का भी हम लोग क्या लेंगे, वेट लेंगे. तो वही डेफिनेशन बन रही थी, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. 100 क्यों लिया, परसेंटेज हम किस में निकालते हैं, 100 में. ठीक है ना. तो वेट परसेंट कितना हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, यानी वेट ऑफ सोल्यूट स्मॉल w डिवाइडेड बाई कैपिटल W वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100. न्यूमेरिकल देखते हैं, व्हाट इज़ द वेट परसेंटेज ऑफ NaCl. NaCl का वेट परसेंटेज क्या होगा सोल्यूशन में अगर 20 ग्राम NaCl को 60 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर दें. तो हम निकाल सकते हैं वेट परसेंटेज ऑफ NaCl कितना आ जाएगा, वेट ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100. आपके पास वेट ऑफ NaCl कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम डिवाइडेड बाई, अब क्या लेना है, उसने 60 ग्राम वाटर दिया है यानी सोलवेंट दिया है सिर्फ, और सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या होता है, सोल्यूशन. तो वेट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूट कितना है 20 प्लस 60 सोलवेंट, ठीक है ना, इंटू 100. तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25%. उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज, यानी सोल्यूट का भी हम क्या लेंगे वॉल्यूम और सोल्यूशन का भी क्या लेंगे वॉल्यूम. ठीक है ना. तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ले लीजिए ml में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100, यानी v बाई वी इंटू 100. न्यूमेरिकल देखते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि एक सोल्यूशन है जो बनाया गया है बाय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 10 ml इथेनॉल विद 120 ml ऑफ मिथेनॉल. यानी एक ऐसा सोल्यूशन बनाया जिसमें हमने क्या किया, 10 ml इथेनॉल को मिक्स किया किसके साथ, 120 ml मिथेनॉल के साथ. तो कहता है कि वॉल्यूम परसेंटेज बताइए इथेनॉल का कितना परसेंटेज वहाँ पे प्रेजेंट है. तो इथेनॉल यानी दोनों ही क्या है, लिक्विड है, यानी ये इसका भी वॉल्यूम लेंगे और इसका भी वॉल्यूम लेंगे हम लोग. तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और जो ज़्यादा में होगा उसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट. याद रखना जो मैंने आपको सोल्यूट और सोलवेंट के रूल बताए थे. तो यहाँ पे निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. इथेनॉल का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10, और सोल्यूशन का कितना हो जाएगा 10 प्लस 120 इंटू 100, 7.7% आ जाएगा. अब थर्ड टाइप है हमारे पास वेट वॉल्यूम परसेंटेज, यानी सोल्यूट का जब हम वेट लेंगे और सोल्यूशन का हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा. तो वेट वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में लेंगे और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में इंटू 100, यानी W बाई वी इंटू 100. जैसे आपके पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि व्हाट इज द वेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 7.5 ग्राम ऑफ KCl इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. यानी 7.5 ग्राम का वेट दे दिया KCl का, उसको डिजोल्व किस में किया है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, यानी वेट बाई वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. तो 7.5% KCl का मतलब क्या हो गया भाई, 7.50 ग्राम KCl प्रेजेंट है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में. तो डायरेक्टली फार्मूला लगा दीजिए वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का, W बाई वी इंटू 100, 7.5 बाई 100 इंटू 100. तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7.5%. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फॉर्मेलिटी, जहाँ पे बेटा फॉर्मेलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. जब ग्राम फार्मूला वेट 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी, और उसको हम डिनोट करते हैं F से. तो फॉर्मेलिटी हमारे पास वही मोलैरिटी की तरह इक्वेशन है, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट. मोलैरिटी में हमने क्या लिया था, मोलर मास, ठीक है ना. नॉर्मेलिटी में हमने क्या लिया था, नीचे क्या लिया था जल्दी बताओ, इक्विवेलेंट मास. तो फॉर्मेलिटी में हम क्या लेंगे, फॉर्मल मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. ठीक है. तो मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट को मैंने W मान लिया, फॉर्मल मास क्या है F,
इंटू 1/v इन लीटर। अगर मैं ml में लूँगा वॉल्यूम तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और W/F किसके इक्वल होता है, NF के इक्वल होता है इंटू 1/v लीटर, जहाँ पे W क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, F क्या है, फॉर्मल मास ऑफ सोल्यूट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, NF क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास। तो फॉर्मेलिटी बेटा कहाँ निकालते हैं, जहाँ पे डाइमर या ट्राइमर या टेट्रामर वगैरह बन रहे हों। जैसे इस न्यूमेरिकल से समझते हैं हम लोग कि एसिटिक एसिड जो है वो डाइमर की फॉर्म में, इस तरह से आपको वर्ड मिलेंगे फॉर्मेलिटी निकालने, डाइमर ट्राइमर। तो यहाँ पे डाइमर बन रहा है, एसिटिक एसिड डाइमर बनाता है बेंजीन के अंदर। जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालोगे तो डाइमर बन जाएगा। डाइमर का मतलब होता है एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाएंगे। तो कहता है कि 1.2 ग्राम ऑफ द एसिड वाज डिजोल्व्ड एंड द वॉल्यूम वाज मेड अप टू 1 लीटर। 1.2 ग्राम CH3COOH को डिजोल्व किया बेंजीन में और उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर तक। तो फॉर्मेलिटी बताइए। तो अब आपके पास मोलर मास कितना है CH3COOH का, कैलकुलेट कर लीजिए, 60 आ जाएगा। तो फॉर्मूला मास क्या होगा, फॉर्मूला मास यानी फॉर्मल मास कितना होगा, ठीक, जो CH3COOH है वो डाइमर बना रहा है। डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का मास 60 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 60 120। और मास CH3COOH का कितना दिया हुआ है, 1.2 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर। फॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लीजिए, फार्मूला पुट करके आपके पास 0.01 फॉर्मल आ जाएगा, ठीक है ना। मास परसेंट मास से ही पता चल रहा है कि कितना मास सोल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो हम कैसे निकालेंगे मास परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और मास कभी भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसीलिए तो मोलैलिटी जो थी वहाँ पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता था, लेकिन जहाँ पे भी वॉल्यूम होगा वहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। तो मास परसेंटेज इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर के। एग्जाम्पल है कि एक सोल्यूशन बनाया हुआ है आपके पास, ये सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस X टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कहता है कि 5 ग्राम कोई सब्सटेंस है X, ठीक है ना, उसको डिजोल्व किया 18 ग्राम वाटर के अंदर। कहता है मास परसेंट बताओ, तो मास परसेंटेज निकाल लीजिए X का, मास ऑफ X डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, 5 ग्राम डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का मास कितना होगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इंटू 100, 21.74%। अब आपको क्लियर हुआ तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपको करने हैं जिनके आंसर मैंने दिए हुए हैं। फर्स्ट का आंसर है 18.18%, सेकंड का 5.26%। अब होता है बेटा पार्ट पर मिलियन, जिसको हम ppm भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी कॉम्पोनेंट का द पार्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, 1 मिलियन पार्ट में किसी कंपोनेंट का कितना हिस्सा प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन क्या हो जाएगा, वेट बाय W प्लस W, यानी स्मॉल w इज वेट ऑफ सोल्यूट एंड कैपिटल W इज वेट ऑफ सोलवेंट, यानी मैं ये कह सकता हूँ वेट ऑफ सोल्यूशन। तो W बाय यानी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू मिलियन कितना होता है 10⁶, ठीक है ना। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। W हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट है, कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और दोनों का सम किसके इक्वल है, वेट ऑफ सॉल्यूशन के। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए पार्ट पर बिलियन, अगर आपसे पूछा जाए तो कोई कंपोनेंट, द पार्ट ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर बिलियन पार्ट, कोई भी कंपोनेंट 1 बिलियन पार्ट में जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट पर बिलियन। और बिलियन क्या होता है 10⁹, तो W डिवाइडेड बाय W प्लस W इंटू 10⁹, ठीक है ना। स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड W प्लस W वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, ठीक है ना, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ये सभी कंप्लीट हो जाता है बेटा, ठीक है। तो बेटा इसको अच्छे से करोगे, और एक्सरसाइज जो आपको आकाश की दी गई है 1.3, 1.4 और 1.5, उनको अच्छे से करोगे। कल डाउट सेशन के टाइम पे मैं आप लोगों को उनके आंसर की दूंगा, ठीक है ना। और अभी हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस रहता है जो इस लेक्चर में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं डाल रहा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके पास ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और POC AC प्रिंसिपल में है जो है वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है बेटा। तो इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच।